यह कहानी एक छोटे से गांव शिवपुर की है। ये गांव हरे भरे जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ है, लेकिन इन खूबसूरत नज़ारों के बीच एक डरावनी दास्तां भी छुपी हुई है। गांव के लोग अक्सर एक सुनसान पहाड़ी का जिक्र करते हैं, जहां एक पुराने खंडहर में एक तांत्रिक का वास हुआ करता था। कहते हैं कि वह तांत्रिक बहुत शक्तिशाली था और गांव के लोगों की समस्याओं को दूर करने में मदद करता था। लेकिन किसी कारणवश गांव वालों ने उसे धोखा दिया और तब से तांत्रिक ने पूरे गांव को श्राप दे दिया। अब कोई भी रात में उस खंडहर के पास नहीं जाता था। रवि शहर से गांव लौटता है और अपने दोस्तों से मिलता है। एक रात गांव के चौराहे पर दोस्तों के साथ गप्पे मारते हुए वह तांत्रिक की कहानियां सुनता है, लेकिन रवि को इन कहानियों पर यकीन नहीं होता। वह इसे केवल अफवाह मानता है। दोस्तों के मना करने के बावजूद रवि यह तय कर लेता है कि वह उस खंडहर में जाकर सच का पता लगाएगा। रवि की इस बात को सुनकर राधा चिंतित हो जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि यह खंडहर खतरनाक है, परंतु रवि नहीं मानता और तय कर लेता है कि वह अगली रात को वहां जाकर सब सच जानकर रहेगा। गांव के पंडित जी भी उसे मना करते हैं और बताते हैं कि उस तांत्रिक का श्राप अब भी उस खंडहर पर छाया हुआ है। उन्होंने बताया कि कई साल पहले गांव वालों ने लालच में आकर तांत्रिक से धोखा किया था, जिस कारण तांत्रिक ने गुस्से में गांव को श्राप दिया था कि कोई भी उसकी शांति में खलल डालेगा तो उसे भारी परिणाम भुगतने होंगे। रात के समय रवि खंडहर में पहुंच जाता है। खंडहर में अजीबोगरीब आवाजें गूंजती हैं और रवि को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसे देख रहा है। अचानक उसे एक घना साया दिखाई देता है। वह साया धीरे धीरे तांत्रिक का रूप ले लेता है और रवि से पूछता है, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? रवि की हिम्मत जवाब देती है, लेकिन वह सच जानने की कोशिश में जवाब देता है कि वह गांव के लोगों को यह बताने आया है कि सब कुछ महज एक अंधविश्वास है। तांत्रिक हंसता है और कहता है, जो मुझे चुनौती देता है उसे मेरे श्राप का सामना करना ही पड़ेगा। वह रवि को उस पुराने धोखे की कहानी सुनाता है कि कैसे गांव वालों ने उसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया था। अब तांत्रिक का श्राप उस गांव पर तब तक रहेगा जब तक कोई सच्चा और निस्वार्थ व्यक्ति उसकी आत्मा को शांति नहीं देगा। तांत्रिक की बातों को सुनकर रवि समझता है कि केवल सच्चा पश्चाताप ही तांत्रिक की आत्मा को शांति दे सकता है। अगले दिन रवि गांव वालों को इकट्ठा करता है और तांत्रिक की कहानी सुनाता है। सभी गांव वाले मिलकर उस तांत्रिक से माफी मांगने के लिए खंडहर में जाते हैं और उसके नाम पर एक पूजा करते हैं। पूजा के बाद खंडहर में एक हल्की सी रोशनी होती है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे तांत्रिक की आत्मा को मुक्ति मिल गई हो। उस दिन के बाद गांव में कभी किसी ने उस खंडहर में कोई अजीब चीज महसूस नहीं की। तांत्रिक का श्राप समाप्त हो चुका था और रवि की हिम्मत से गांव पर वर्षों से छाया हुआ डर खत्म हो गया। एक गांव में राज और स्नेहा नाम के दो लोग रहते थे। राज एक मस्त मौला और आवारा लड़का था, जिसे जिंदगी में बस मस्ती और मौज मस्ती पसंद थी। उसके लंबे बाल, जीन्स और लेदर जैकेट देखकर लोग समझ जाते थे कि वह अपनी मर्जी का मालिक है। लोग उससे दूर रहते थे क्योंकि उसके लफंगे अंदाज उन्हें थोड़ा अजीब लगते थे। दूसरी ओर स्नेहा एक बेहद संस्कारी और समझदार लड़की थी। उसके सभ्य कपड़े और शांत स्वभाव के कारण लोग उसकी बहुत तारीफ करते थे। स्नेहा पढ़ाई में अच्छी थी और हमेशा अपने परिवार और गुरुओं का सम्मान करती थी। वह बहुत मेहनती थी और उसके सपने भी बड़े थे। एक दिन गांव के मेले में दोनों का आमना सामना हुआ। राज अपने दोस्तों के साथ मस्ती और शरारत कर रहा था। तभी उसकी नजर स्नेहा पर पड़ी। स्नेहा ने गुलाबी रंग की सलवार कुर्ता पहना हुआ था और वह अपनी माँ के साथ कुछ खरीदारी कर रही थी।
राज को स्नेहा देखते ही लगा कि वह कुछ अलग है, बिल्कुल उसकी दुनिया के विपरीत। स्नेहा ने भी उसे देखा, पर एक नजर डालकर अपने काम में लग गई, जैसे उसमें कोई दिलचस्पी ही ना हो। पर राज तो राज था। उसने तय कर लिया कि वह स्नेहा से दोस्ती करेगा। उसने बहुत कोशिशें की। कभी उसके घर के पास से साइकिल पर सीटियां बजाते हुए निकलता, कभी स्कूल के रास्ते में उसका रास्ता रोकता। स्नेहा पहले तो उसे अनदेखा करती रही, पर धीरे धीरे उसके दिल में राज के लिए उत्सुकता बढ़ने लगी। वह सोचती थी, एक लड़का जो बिल्कुल भी गंभीर नहीं लगता, क्या उसके दिल में भी सच्चा प्यार हो सकता है? एक दिन राज ने स्नेहा से कहा, स्नेहा, तुम एक बार मेरे साथ समय बिताओ ना। मैं तुम्हें अपने तरीके से जिंदगी जीने का मजा दिखाना चाहता हूं। स्नेहा पहले तो झिझकी, पर उसके अंदर भी कुछ अलग करने की इच्छा जगने लगी थी। उसने सोचा कि शायद इस आवारा लड़के से मिलने से उसकी जिंदगी में कुछ रंग आ जाए। उसने राज के साथ एक दिन बिताने का फैसला कर लिया। राज उसे गांव के पास के जंगल में ले गया, जहां दोनों ने साथ में बहुत मस्ती की। राज ने उसे अपने तरीके से आजादी का आनंद दिखाया, और स्नेहा ने भी धीरे धीरे वो सुकून महसूस किया जो वह अपनी बंधनों वाली जिंदगी में कभी नहीं पाती थी। राज की मस्ती वाली दुनिया में स्नेहा भी खो गई थी। कुछ दिन ऐसे ही बीते और स्नेहा को राज से सच्चा प्यार हो गया। लेकिन उसके दिल में एक डर भी था। क्या उसका परिवार कभी राज जैसे लड़के को स्वीकार करेगा? उसके माता पिता तो एक संस्कारी और पढ़ा लिखा लड़का पसंद करते थे, और राज बिल्कुल उनका उल्टा था। एक दिन स्नेहा ने राज से अपने मन की बात कही। राज, मैं तुमसे प्यार तो करती हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि हमारा प्यार कभी अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा। राज ने उसका हाथ थामते हुए कहा, स्नेहा, जिंदगी में बस एक ही बार ऐसा प्यार मिलता है। तुम देखती जाओ, मैं तुम्हारे लिए खुद को सुधार दूंगा। राज ने अपनी जिंदगी में कई बदलाव किए। उसने अपनी छवि थोड़ी बदली, नौकरी शुरू की और एक समझदार और जिम्मेदार लड़का बन गया। ये सब देखकर स्नेहा के परिवार का भरोसा जीत गया। उसने अपनी मेहनत और त्याग से स्नेहा का प्यार और उसके परिवार का विश्वास दोनों जीत लिया। आखिरकार दोनों की शादी हो गई और वे खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगे। राज और स्नेहा ने मिलकर एक दूसरे को संभालना और बदलना सिखाया, और उनका प्यार एक मिसाल बन गया।